जरा बात कर लेते हैं PSL 9 में जो ड्राफ्टिंग हुई है, जो कॉम्बिनेशन तमाम टीमों का हमारे सामने आया है, और साथ ही जो पर्थ में मैच खेला जा रहा है टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। शाहिद हाशमी नुमाइंदे खुसूसी से हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, पहले तो जरा टेस्ट मैच से ही आगाज कर लें, व्हाई नॉट। ये बताएं, तेज तरीन पिच है जिस पर इस वक्त बैटिंग जारी है ऑस्ट्रेलिया की। टीम कॉम्बिनेशन जैसे अशफाक ने भी मेंशन किया था कि हमारा तमाम तर भरोसा, तमाम तर जो हमने रिलाई किया है पेसर्स पे किया हुआ है। तो बल्कि इसके अंदर एक चीज ये भी है कि इनिशियली इंप्रेशन दिया गया, घास दिखाई गई, फिर उसके बाद जाहिर है कि वो घास शेव ऑफ कर दी गई। इज दैट रियली अ फास्ट पिच या फिर बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको लग रही है? नहीं, फास्ट पिच है। 10 मिलीमीटर ग्रास थी, कल तक उसको कम किया गया, लेकिन पर्थ की पिच हमेशा बाउंसी पिच होती है, तेज पिच होती है। पहले 1.5 दिन तो विकेट जो है बैटिंग के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, दूसरे और तीसरे दिन जाके थोड़ी सी ईज आउट होती है, चौथे और पांचवें दिन भी थोड़ा सा अगर क्रैक आते हैं इस पे तो स्पिनर होते हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारा सिलेक्शन बहुत ही पुअर है। एक टेस्ट मैच में 2 डेब्यू, दोनों ऑर्डिनरी मीडियम पेस बॉलर, लेकिन उसके साथ साथ फिर फहीम अशरफ भी उस टीम में शामिल। वाई नॉट हसन अली 78 टेस्ट विकटे हैं, 6-5 विकेट इनिंग्स में ले चुके हैं, एक दफा 10 विकेट इनिंग्स में ले चुके हैं। एक्सपीरियंस है उनके पास। मोहम्मद वसीम जूनियर उनके पास स्पीड है। वाई नॉट मोहम्मद वसीम? वाई नॉट आमिर जमाल और फहीम अशरफ एक टीम में कभी भी नहीं हो सकते। ये आप किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से, किसी भी मुझे लगता है वो प्रैक्टिस खिलाया है, तो शायद उसकी वजह से फहीम अशरफ को रखा है इसमें। आप मतलब आप दूसरों को इतना स्ट्रांग पॉइंट दे देते कि आप 2 मीडियम पेसर आमिर जमाल और फहीम अशरफ खिला रहे हो। खुर्रम ने फिर भी बेहतर बॉलिंग की, उसके पास स्पीड भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले इसी तरह धुनाई कर देते हैं। आप वो तीनों टेस्ट मैच यहाँ इस ग्राउंड पे जीते हैं, तीनों में पहले बैटिंग की है, तीनों में टॉस जीता है, तीनों में। लेकिन शायद भाई एक चीज मुझे बताइएगा कि इस वक्त वो तो चलें सिलेक्शन पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कुट पड़ रही है वो शाहीन शाह अफरीदी को पड़ रही है। दैट इज आवर प्रीमियर फास्ट बॉलर। वो सबको इसी तरह मारते हैं। वो पहले दिन बैटिंग करते हैं, 370-380 बनाते हैं, 1.5-पौने दिन में 500 रन बनाते हैं और अगली टीम को फिर 2 दफा आउट करते हैं। यहाँ पे अभी तक वो इनिंग्स से नहीं जीते, और ये मुझे लग रहा है कि वो इनिंग्स से जीतेंगे, इसलिए कि हमारी सिलेक्शन बहुत पुअर है। हमारे पास बॉलिंग रिसोर्सेज इतने अच्छे, टूर पे भी इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। नसीम शाह होते तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ता कि वो शाहीन को सपोर्ट करते हैं, और शाहीन चूंकि एक्सप्रेस पेस बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया वाले एक्सप्रेस पेस बॉलर को तो मारते ही मारते हैं। और जिस तरह वार्नर और उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे हैं, मुझे तो और हमने कैच भी छोड़ दिया उस्मान ख्वाजा का। एक बात यह है कि एक्सप्रेस पेस तो उस वक्त होना कि वो मिड 140 से ऊपर की बॉल करें, वो मिड 130 से लेके अर्ली 140 तक की बॉल करते हैं, प्लस उनकी लाइन जो है वो भी ठीक नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल ना। यही सबसे फास्ट बॉलर है हमारे पास, शाहीन शाह अफरीदी। बाकी की स्पीड तो इतनी नहीं है, और वार्नर और उस्मान ख्वाजा इसी तरह बैटिंग करते हैं। आपने देखा शुरू में वार्नर को थोड़ा स्विंग का प्रॉब्लम हो रहा था, वो एक कदम आगे निकल गए ताकि स्विंग को किल कर दें, और उन्होंने जो फिर पिटाई की और छक्का भी मारा, और हमने सबसे बढ़कर एक कैच छोड़ दिया 21 रन पर उस्मान ख्वाजा का। कैच किसने छोड़ा था सर? कैच छोड़ा है अब्दुल्ला शफीक ने। हुक करने गए थे आमिर जमाल की बॉल पे, और थोड़ा सा विकेट के पीछे भागे अब्दुल्ला शफीक, लेकिन वो बिल्कुल लाइन में नहीं आया इस लेवल पे। और अब्दुल्ला शफीक जैसा जो स्लिप फील्डर है, उसको ये कैच पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, ये हम स्पिन की बात करें, हमारा जो स्पिन अटैक है वो बड़ा मायूस कुन रहा है। पिछले जो सीरीज हुई है उनमें भी बात करें तो अभी तो स्पिनर रखे ही नहीं है। T20 हमारे पास आना है, उसके बाद ज़ाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो हमारी तैयारी कहाँ है इस सारी सूरत में? अगर हम अभी टेस्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे इन लोगों को? अव्वल तो हम कभी ऑस्ट्रेलिया की टूर की कभी प्लानिंग ही नहीं करते। 1964 में हम पहली दफा गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से आज तक हम कभी वहां पे कोई सीरीज नहीं जीते हैं। पिछले 14 टेस्ट हम लगातार हारे हैं, और आखिरी टेस्ट हमने 1995 में जीता था। तो हम कभी ऑस्ट्रेलिया की टूर की तैयारी नहीं करते, और स्पिन के शोबे में हम पीछे जा रहे हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो। लेकिन जो हैं 2 स्पिनर तो आपके पास है ना मौजूद, उनको क्यों नहीं खिला रहे आप? नोमान अली को क्यों नहीं खिला रहे? आपने साजिद खान को फ्लाई करवाया है, एक ऑफ ब्रेक बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के पास 11 में 6 खब्बे हैं, क्यों नहीं ऑफ ब्रेक बॉलर को खिला रहे? क्यों आप घास को देखकर समझ रहे हैं कि नहीं ये तो विकेट तो सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए है? भाई घास अक्सर धोखा भी देती है। गो के पर्थ की विकेट हमेशा तेज और बाउंसी होती है, लेकिन आपको उस पे स्पिनर खिलाना है। नेथन लैंड ने इस ग्राउंड पर 3 टेस्ट मैचों में 22 आउट किए हुए। और नेथन लैंड आप देखिए उनकी टीम का हिस्सा होते ही हैं, वो एक रखते हैं स्पिनर। इन्होंने एक किसी को रखना भी गवारा नहीं किया। और मैं वही शुरू में बात कर रहा था कि इनिशियली पिक्चर में जो घास दिखाई थी, वो घास उसके बाद ज़ाहिर है एक दिन पहले वो दे शेव इट ऑफ, तो अब पिच टोटली डिफरेंट अगर इफ यू कंपेयर देम। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक PTI चेयरमैन जो थे, वो हमेशा
पूरे बॉलर और पूरे बैट्समैन खिलाते थे। 3 फास्ट बॉलर अगर खिला रहे हैं तो वो तीनों फास्ट बॉलर हो, वो ऑलराउंडर ना हो। आमिर जमाल को खिलाने का मकसद इनका शायद ये है कि 10 नंबर पे वो 20-25 रन बना लेंगे। अगर आप 10 नंबर के बैट्समैन से 20-25 रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी बैटिंग का अल्लाह ही हाफिज है। इस तरह की सिलेक्शन मेरी तो समझ में नहीं आती। आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, आउट एंड आउट स्पिनर खिलाना चाहिए। 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, 1 ऑलराउंडर। तो उस वक्त वहां पर जो टीम सिलेक्शन होती है मैच से पहले, कप्तान का इख्तियार होता है सोली, या कौन डिसाइड करता है? शान मसूद तो बहुत ही अक्लमंद अच्छा क्रिकेटर है, समझ है उसने किस तरह इस टीम पर, इस 11 पर इत्तेफाक कर लिया। इत्तेफाक कर लिया। हफीज का मुझे लग रहा है कि ये सिलेक्शन है और वो समझ रहे थे कि नहीं चलो खुर्रम शहजाद तो ठीक है, लेकिन आप शाहिद साहब अब जरा पीएसएल पर आ जाते हैं क्योंकि अब ड्राफ्टिंग हो गई है। कराची किंग्स की स्पेसिफिकली बात करें तो शान मसूद कैप्टन है और जाहिर ट्रेड हुआ है मुल्तान, कैरन पोलार्ड और बाकी टीम कॉम्बिनेशन आप कराची किंग्स का इस बार कैसा देख रहे हैं? देखिए अपने तौर पर बेहतर सिलेक्शन करती है। कराची की टीम ने भी बेहतर सिलेक्शन किया है और हमेशा जब आप दूसरी टीम की तरफ नजर डालते हैं ना तो आपको दूसरी टीमें ज्यादा अच्छी लगती हैं। यार इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी है, मुल्तान की टीम बहुत अच्छी है, कराची की टीम भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं मेरी समझ में नहीं आया कि मोहम्मद नवाज कौन सी ट्रेड है, कौन सा प्लाटीनियम का प्लेयर है। मोहम्मद नवाज तो प्लाटीनियम का प्लेयर नहीं लगता। अभी नेशनल T20 में कराची टाइटल जीती है। कराची का हमने एक प्लेयर शान मसूद तो लिया जो कि नेशनल T20 खेले भी नहीं। हमें कराची के 3-4 प्लेयर टारगेट करने चाहिए थे, किए होंगे, लेकिन उससे पहले किसी और ने उठा लिया। आरिफ याकूब एक बड़ा अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर है। अम्माद आलम एक बहुत ही अच्छा हिटर, यंगस्टर है, 23-22 साल का। उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ उसको ले गए कोयटा ग्लेडिएटर्स। 3-4 कराची के प्लेयर बहुत अच्छे थे, उनमें से कम 2 हमारे पास और होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज भी है, ये जो इस्लामाबाद की टीम में नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह 2 इमर्जिंग में है, लेकिन वैसे हो सकता है कि एक टीम में 3 प्लेयर तो खैर नहीं खेल सकते, लेकिन ये एक बड़े टैलेंटेड बॉलर्स हैं ये तीनों। शाह यूनाइटेड हो गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड शाह यूनाइटेड हो गई। तीनों भाई एक ही टीम में आ गए और मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि तीनों भाई इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर तीनों बॉलर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। नसीम शाह पहला ओवर, हुनैन शाह दूसरा ओवर और फर्स्ट चेंज उबैद शाह। इन तीनों में नसीम शाह के बाद अगर अच्छा बॉलर है तो उबैद शाह मुझे लग रहा है, जिसने अभी अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच में 3 आउट किए हैं। तो बड़ी अच्छी पिक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की है और ये तीनों भाई अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए खेले और फिट होकर खेले। शाहिद साहब एक चीज और भी सुनने में आई कि ये था कि क्योंकि इंतखाबात हो रहे होंगे, फैब का महीना होगा, पीएसएल साइमल्टेनियसली दोनों इवेंट हो रहे होंगे और जाहिर है ऐसे में कुछ मैचेस जो हैं वो यूएई मुंतकिल कर दिए जाएं, लेकिन फ्रेंचाइज का इसरार है कि नहीं जी पाकिस्तान में ही तमाम मैचेस होने चाहिए। तो अब आपको लगता है मामला आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा? हो जाएगा, इसलिए कि पीएसएल की तारीख तकरीबन 17 फरवरी आ रही है शुरू होने की, जो टेंटेटिव अभी डेट है। 17 फरवरी तक तो इलेक्शन या तो हो जाएंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे। पीएसएल की तारीख तो कंफर्म है 17 फरवरी। मुझे इंतखाबात की तारीख कंफर्म नहीं लगती। अच्छा, ये शाहिद साहब का अपना स्टेटमेंट अपना स्टेटमेंट है। बहरहाल 8 को हो रहा है इंतखाबात, लेकिन शाहिद साहब जाहिर है क्योंकि तैयारियां होती हैं, टीम भी मूव कर रही होती है, आके टीमों ने प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो इस लिहाज से भी सोचा जा रहा है कि शायद शुरू के कुछ मैचेस, और जब ये सुनने में आए कि हो सकता है 8-10 दिन आगे बढ़ जाएं। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी, जब इंतखाबी शेड्यूल आएगा तो ही पता चलेगा। हो सकता है वो हमसे ज्यादा बाखबर हो, क्या पता। नहीं वो अब पता नहीं, मैं ऐसे कोई कमेंट नहीं कर रही। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद भाई, थैंक यू सो मच।